सो हे गाइस, दिस इज शाहिद हियर। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले कैरी ऑन के बारे में एंड टाइम टेबल के इशू के बारे में। सबसे पहले हम लोग टाइम टेबल के इशू के बारे में बात करेंगे, जो कि सेमेस्टर 3 एंड सेमेस्टर 5 का क्लैश हो रहा था सब्जेक्ट। फॉर एग्जांपल, अगर किसी को सेमेस्टर 3 में सब्जेक्ट में केटी है और वो 12 नवंबर को एग्जाम है और वो बच्चा सेमेस्टर 5 का भी एग्जाम दे रहा है 12 नवंबर को, तो उसके रिगार्डिंग हम लोग ने बात किए थे कि एक दिन पे 2 एग्जाम कैसे दे सकते हैं बच्चे। तो डायरेक्टर मैम ने ये कहा है, आज मैं गया था उनके पास, तो डायरेक्टर मैम ने ये कहा है कि ये इशू को हम लोग डीन जो होते हैं यूनिवर्सिटी के, जो टाइम टेबल वगैरह सेट करते हैं, उनके पास ये इशू को भेजेंगे और ये इशू को जल्दी से जल्दी सॉल्व कराएंगे। नेक्स्ट जो इशू है कैरी ऑन को लेके, कैरी ऑन मैं यहाँ पे एक सेक्शन बना लेता हूँ। R19 हो गया एंड दूसरा NEP हो गया, करेक्ट। NEP को तो अभी क्रेडिट सिस्टम है एंड इसको तो अभी गोल्डन केटी जिनको है उनके लिए इनके बारे में बात करने वाले हैं हम लोग, ठीक है। चलो ठीक है, कैरी ऑन का मतलब क्या होता है वो मैं आपको समझाता हूँ, ताकि ये वीडियो ध्यान से सुनना। कैरी ऑन, क्योंकि लास्ट टाइम जो 5+ वाले बच्चों ने कैरी ऑन लिया था, वही बच्चे अभी गोल्डन केटी में वापस उनको ड्रॉप लग रहा है। तो NEP वाले थोड़ा ध्यान से सुनना, क्रेडिट सिस्टम का मतलब क्या होता है, कैरी ऑन का मतलब क्या होता है, क्योंकि 100% श्योर हूँ ये वीडियो देखने के बाद NEP वाले कैरी ऑन आधे लोग बोलना बंद कर देंगे। जिनको चाहिए रहेगा वो अलग बात है। गोल्डन केटी को तो पता ही है कि जो नवंबर में एग्जाम होगा, फॉर एग्जाम्पल अगर हमें कैरी ऑन मिल गया, दोनों को मिल गया, R19 को मिल गया और NEP को मिल गया, दोनों को मिल गया, तो कैरी ऑन का पूरा सिनेरियो समझाता हूँ। जो नवंबर में एग्जाम, नवंबर या तो फिर दिसंबर में एग्जाम होने वाला है, उसके अंदर बच्चा अगर पास होता है केटी सब्जेक्ट में, केटी सब्जेक्ट में अगर पास होता है, तो उसको सेमेस्टर 5 एंड सेमेस्टर 6 ये दोनों साथ में देना पड़ेगा। कब देना पड़ेगा? मई जून के एग्जाम, एक सेकेंड ना, कब देना पड़ेगा? मई और जून के एग्जाम में देना पड़ेगा, करेक्ट। ये R19 का फंडा है। पहले उनको केटी क्लियर करना है और फिर मई जून में 10 सब्जेक्ट सेम 5 सेम 6 का उनको साथ में देना है। ये इन लोगों को पता रहेगा, बिकॉज लास्ट 2 साल से गोल्डन केटी को कैरी ऑन मिल रहा है। NEP का रूल समझाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, इनको 32 क्रेडिट चाहिए होते हैं। कितने चाहिए होते हैं? 32 क्रेडिट्स। अगर कोई बच्चे को समझो 5 केटी है, 5 केटी है और ये 5 केटी उसको, ये 5 केटी उसको, एक सेकेंड ना, 5 केटी उसको नवंबर में क्लियर करना पड़ेगा पहले। नहीं, पूरे क्लियर नहीं करने। नवंबर में जो एग्जाम होगा उसमें उसको कितने क्रेडिट्स लाने? 32 क्रेडिट्स लाने पड़ेंगे, ठीक है, ईयर ड्रॉप बचाने से। अगर उसका 32 क्रेडिट्स आता है तो वो क्या करेगा? सेकेंड ईयर में एडमिशन लेगा। अगर नवंबर के एग्जाम में उसका 32 क्रेडिट्स आया तो वो सेकेंड ईयर में एग्जाम लेगा। अब वो सेकेंड ईयर में एग्जाम कब लेगा? जब उसका रिजल्ट कब आएगा? फॉर एग्जाम्पल, फेब्रुवरी में उसका अगर रिजल्ट आया, फेब्रुवरी में उसका अगर रिजल्ट आया, ठीक है, फेब्रुवरी रिजल्ट आया और उसको 32 क्रेडिट्स मिल रहा है, तो एडमिशन कब लेगा? वो फेब्रुवरी में एडमिशन लेगा, ठीक है, ध्यान से सुनना। फेब्रुवरी में एडमिशन लेगा। किसका एडमिशन लेगा? सेकेंड ईयर का एडमिशन लेगा। सेकेंड ईयर का जब एडमिशन लेगा फेब्रुवरी में, तो उसको सेकेंड ईयर के सेम 3 के एंड सेम 4 के पूरे 10 सब्जेक्ट्स क्लियर करने पड़ेंगे। पूरे 10 सब्जेक्ट्स उनको देने पड़ेंगे, क्लियर नहीं, देने पड़ेंगे। प्लस FE में अगर तुमको कोई भी केटी रहेगा वो, तो मान लो अगर तुमको FE में 2 केटी बचती है और ये 10, तो 10 + 12 सब्जेक्ट तुमको देने पड़ेंगे। और पूरा मिला के FE एंड SE पूरा मिला के तुमको टोटल कितने क्रेडिट चाहिए होते हैं? 72 क्रेडिट चाहिए रहेंगे थर्ड ईयर में जाने के लिए। अब आप लोग सोचो, मैं एक और बार गो थ्रू करा देता हूँ। NEP स्टूडेंट ध्यान से सुनो, NEP स्टूडेंट ध्यान से सुनो। सेकेंड ईयर में जाने के लिए हमको टोटल, एक सेकेंड, सेकेंड ईयर में जाने के लिए मुझे टोटल कितने क्रेडिट चाहिए होते हैं? 32 क्रेडिट चाहिए होते हैं, करेक्ट। कोई बच्चा अगर जिनको समझ लो 31 क्रेडिट है या 21 क्रेडिट्स है, उनका अभी 5 केटी है। अभी जो नवंबर में एग्जाम होगा, मान लो नवंबर में एग्जाम हो रहा है, नवंबर के एग्जाम में उसको अगर उसको 32 क्रेडिट्स आ गए, तो वो सेकेंड ईयर में एडमिशन लेगा। कब लेगा? फेब्रुवरी में जब रिजल्ट आता है तब। फेब्रुवरी में रिजल्ट आता है तब वो क्या करेगा? एडमिशन लेगा सेकेंड ईयर का।
सेकेंड ईयर में एडमिशन लेने के बाद जो सेमेस्टर 3 है एंड सेमेस्टर 4 है, उनको 10 सब्जेक्ट साथ में देने पड़ेंगे। ये होता है कैरी ऑन का मतलब। कैरी ऑन का मतलब यही होता है, अभी जो सेमेस्टर 3 चल रहा है वो आप लोग को देने नहीं मिलेगा। कैरी ऑन मिलने के बाद नवंबर के एग्जाम में तुमको 32 क्रेडिट्स लाना पड़ेगा। उसके बाद जब उसका रिजल्ट आएगा जनवरी फरवरी में, तब जाके आपका 32 क्रेडिट्स हो रहा है तो आपको सेकेंड ईयर में एडमिशन मिलेगा। सेकेंड ईयर में एडमिशन मिलने के बाद उस टाइम पे सेमेस्टर 4 चल रहा होगा। सबसे पहला सेमेस्टर 4 का एग्जाम देना पड़ेगा। फिर जब केटी का एग्जाम चल रहा है सेमेस्टर 3 का, तब आपको सेमेस्टर 3 का एग्जाम देना पड़ेगा। दोनों एग्जाम साथ में देना है। टोटल 10 सब्जेक्ट्स होंगे। और मान लो ये 5 सब्जेक्ट में से अगर आप लोग के 2 सब्जेक्ट भी बच रहे फर्स्ट ईयर के, तो 10+2 कितने हो गए? 12 हो गए। किन के 3 बचते, किसी के 4 बचते, किसी के 1 बचते हैं। तो वो टोटल मिला के सब्जेक्ट्स तुमको देने पड़ेंगे, और एफई और एसई मिला के टोटल 72 क्रेडिट्स लाने पड़ेंगे। तो मुझे ये बोलना था ओवरऑल मिला के। अब आप लोग सोचो कि 1 साल का ड्रॉप लेके तुम लोग पहले फर्स्ट ईयर की 32 क्रेडिट लेके सेकेंड ईयर में नेक्स्ट ईयर जाना चाहते हो, या फिर कैरी ऑन की डिमांड करके, कैरी ऑन की रिक्वेस्ट करके, या फिर हम लोग कुछ प्रोटेस्ट वगैरह करके 72 क्रेडिट्स ये पहले कैरी ऑन लेते हैं। नवंबर में हम पूरे सब्जेक्ट को क्लियर करेंगे, और सेकेंड ईयर दोनों 10 सब्जेक्ट देने के लिए रेडी है क्या नहीं, वो आप लोग को सोचना है। बिकॉज क्या हो गया है कि टाइम वेस्ट नहीं करना है हमें। कोई बच्चा बोल रहा है यूटी चालू हो गई है सर, ये चालू है, मेरा इंस्टाग्राम स्पैम करके रख दिया है, हमें अपडेट दो। दे रहा हूँ अपडेट, यही अपडेट है। तो आप लोग सोचो, आप लोग को 10 सब्जेक्ट साथ में देना है, प्रैक्टिकल असाइनमेंट वगैरह साथ में देना है, या क्या करना है मुझे आप लोग बताओ। कमेंट सेक्शन में बताओ क्या करना है, बिकॉज आप लोग जो बोलोगे मुझे वो करना पड़ेगा। ये वीडियो मैं आपके फायदे के लिए बना रहा हूँ, ठीक है। ये तो ओवरऑल बता दिया कैरी ऑन होता क्या है, ठीक है। अब बहुत बच्चों का सवाल है सर यूटी चालू हो गई, यूटी देने नहीं दे रहे, हमारे क्रेडिट्स पूरे नहीं हो रहे, तो क्या करना चाहिए? सी देखो, अगर तुमको यूटी नहीं देने दे रहे तो करेक्ट है ना, तुम्हारे क्रेडिट्स पूरे नहीं हो रहे 32, तो तुमको यूटी नहीं देने दे रहे। और अगर तुम लोग यूटी देने भी दे दिए तो फिर उसका कुछ मार्क्स, वो जो मार्क्स है वो नल नल हो जाएगा। तो अगर तुम लोग ये सोच रहे हो कि कैरी ऑन आ गया, हमें यूटी से पहले आ जाना चाहिए, सेमेस्टर 3 से पहले आ जाना चाहिए, कैरी ऑन आएगा तो हम सेमेस्टर 3 दे पाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। कैरी ऑन आया तो भी पहले फर्स्ट ईयर की केटी आप लोग को क्लियर करनी पड़ेगी। फर्स्ट ईयर की केटी, फर्स्ट ईयर की जितनी भी केटी रहेगी उसमें से तुम लोग को सेकेंड ईयर में जाने के लिए 32 क्रेडिट्स पहले लाने पड़ेंगे। 32 क्रेडिट्स लाने के बाद जब तुम लोग का सेमेस्टर 4 में एडमिशन होगा, पहले सेमेस्टर 4 का एग्जाम देना पड़ेगा। उसके एक हफ्ते बाद तुम लोग को सेमेस्टर 3 का भी एग्जाम देना पड़ेगा। और मतलब समझो, ये पूरे सेमेस्टर 4 और सेमेस्टर 3 साथ में ही देना है। और तुमको पूरा 10 सब्जेक्ट्स और फर्स्ट ईयर की जो भी केटी मिला के, फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर मिला के तुमको टोटल 72 क्रेडिट्स लाने हैं। अब 72 क्रेडिट्स लाने हैं थर्ड ईयर में जाने के लिए, तो आप लोग के पास उतनी कैपेसिटी है कि आप 72 क्रेडिट्स ला सकते हो। तो सोच समझ के आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि आप लोग को कैरी ऑन चाहिए या नहीं चाहिए। गोल्डन केटी R19C स्कीम का उनको तो पता ही है कि उनको सेमेस्टर 5 एंड सेमेस्टर 6 पूरा साथ में देना है मई जून के एग्जाम में। मई जून का एग्जाम तुमको सेमेस्टर 4 और सेमेस्टर 3 का भी देना रहेगा। तो उस हिसाब से मैंने ये बता दिया। यूटी का जो भी बच्चों को डाउट था वो भी बता दिया। थर्ड चीज बताना है, आज मैंने मैम से इसके बारे में भी बात किया कि मैथमेटिक्स ट्यूटोरियल्स का क्रेडिट सिस्टम का पॉइंट्स के बारे में। तो मैम ने कहा कि मैथमेटिक्स एक अकेला सब्जेक्ट है जो जिसका पूरा क्रेडिट सिस्टम एक ही में रहता है। फॉर एग्जाम्पल तुमको अगर एक्सटर्नल में केटी है तो तुमको ये ट्यूटोरियल्स का पॉइंट नहीं मिलेगा, एक्सटर्नल क्लियर करना पड़ेगा। ये अपडेट मुझे उन्होंने दिया है। और बाकी के पॉइंट्स के लिए उन्होंने मुझे बोला है कि जो उनके डीन्स होते हैं जो ये पूरा सेट करते हैं उनसे पूछने के लिए। तो मैं पूरा क्रेडिट सिस्टम का ओवरऑल सीनेरियो पता करके तुम लोग के लिए एक वीडियो बनाऊंगा। लेकिन उससे पहले मुझे कमेंट सेक्शन में आप लोग बताओ एनईपी स्टूडेंट्स क्या करना चाहिए। हमें कैरी ऑन की डिमांड करनी चाहिए, रिक्वेस्ट करनी चाहिए? आपके अंदर कैपेबिलिटी है कि आप सेमेस्टर 3 एंड सेमेस्टर 4 के सारे सब्जेक्ट्स को क्लियर कर पाओगे? एंड ये सारी चीज करने के बाद मैं कुछ एक्शन लूंगा कि हाँ चलो हम यूनिवर्सिटी चलते हैं, कैरी ऑन के लिए तुम्हारे लिए बात करते हैं। बिकॉज क्रेडिट सिस्टम का तुम्हारा लेट इशू आया, जितने भी इश्यूज थे जैसे आप लोग ने मुझे बताया, तो हम यूनिवर्सिटी जाके इसके बारे में बात करेंगे। लेकिन कमेंट सेक्शन में आप लोग बताओ क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तब तक के लिए बाय बाय। यही अपडेट है मेरे पास, और मुझे फिर से आप लोगों ने मजबूर किया ये वीडियो बनाने के लिए। कम थोड़ा स्पैम करो इंस्टाग्राम पे, बिकॉज मेरी टीम भी हैंडल कर रही है वहाँ पे। इतने सारे आईडी से तुम लोग मैसेज कर रहे हो, कमेंट सेक्शन कर रहे हो, कुछ भी रील्स डाल रहा हो उसमें तुम मैसेज कर रहे हो। सो यही अपडेट है। पढ़ाई चालू रखो, फर्स्ट ईयर की केटी क्लियर करो, अभी से स्टार्ट कर दो पढ़ाई करना,
ठीक है, अपने क्वेश्चंस बैंक रिफर करो, सोल्यूशंस रिफर करो, सारे चीज नोट्स भी अपलोड हो रहे हैं, सारे चीज रिफर करो। ठीक है, ऑल दी बेस्ट, पढ़ाई अच्छे से करो। जिनके यूनिट टेस्ट चल रहे हैं वो लोग यूटी पे फोकस करो, जिनके कॉलेज अलाउ कर रहे हैं अच्छे से यूटी देने के लिए अलाउ कर रहे हैं, तुम लोग यूटी देखे हो, तुम लोग को एटलीस्ट एक नॉलेज आ जाएगा कि सेकेंड ईयर का एग्जाम कैसा होता है। ठीक है, बाय बाय।